आज हम कबीर पाठ में दिए गए शब्द का भावार्थ समझेंगे, जिसमें कबीर ने कहा है कि ईश्वर तो हर मनुष्य के हृदय में विद्यमान है, उसे कहीं अन्यत्र खोजने की आवश्यकता नहीं है। तो आइए देखते हैं। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, ना तो कौने क्रिया कर्म में न ही योग बैराग में, खोजी होय तो तुरत मिली हो पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भई साधो, सब श्वासों की श्वास में। अब शब्दार्थ देखते हैं। मोको शब्द का अर्थ होता है मुझे, और इसमें मोको शब्द जो है वो ईश्वर के लिए प्रयुक्त हुआ है। यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है कि यहाँ पर जो मैं सर्वनाम का प्रयोग हुआ है वह ईश्वर के लिए हुआ है। तो आइए देखते हैं इसका भावार्थ। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मोको शब्द का अर्थ वैसे मुझे, लेकिन यहाँ पर ईश्वर के लिए प्रयुक्त हुआ है। बंदे अर्थात मनुष्य। तो लाइन का अर्थ देखते हैं। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। कबीर कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम ईश्वर को कहाँ ढूंढ रहे हो? ईश्वर तो तुम्हारे पास ही है। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में। देवल शब्द का अर्थ होता है मंदिर। काबा जो है वो मुसलमानों का तीर्थ स्थल है और कैलाश हिंदुओं का तीर्थ स्थल है। तो कबीर कहते हैं कि हे मनुष्य, ईश्वर न तो मंदिर में, न मस्जिद में, न काबा या कैलाश में मिलते हैं, न तो कौने क्रियाकर्म में, न ही योग बैराग में। क्रियाकर्म का अर्थ होता है सांसारिक आडंबर। तो कबीर कहते हैं कि ईश्वर किसी भी प्रकार के क्रियाकर्म अर्थात सांसारिक आडंबरों से नहीं मिलते, न ही योग बैराग में। योग का अर्थ योग साधना, बैराग का अर्थ वैराग्य, और न ही ईश्वर किसी योग साधना या वैराग्य लेने से मिलते हैं। खोजी होय तो तुरंत मिली हो। खोजी का अर्थ खोज करने वाला, तुरंत का अर्थ तुरंत, मिली हो मतलब मिलेंगे। खोजी होय तो तुरंत मिली हो। सच्चा खोज करता होगा उसे ईश्वर तुरंत ही मिल जाएंगे, पल भर की तलाश में। पल भर की तलाश में ही उसे ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। कहे कबीर सुनो भई साधो, सब श्वासों की श्वास में। कबीर कहते हैं कि ईश्वर तो सबकी श्वास में विद्यमान है, इसलिए ईश्वर को कहीं और ढूंढने की आवश्यकता नहीं है।